बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसा कि हमने कहा था कि हम आपके साथ क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास फर्स्ट ईयर और जो इंटरमीडिएट की न्यू बुक्स हैं, तो मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं न्यू, उनकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं 1 बाय 1 हम आपके साथ देखिए सॉल्व करके शेयर करते रहेंगे। क्योंकि देखिए हमारा मकसद यही है कि आप तक हम क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाएँ, आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। और हमारी कोशिश यही है कि हम आसान से आसान तरीके से आपको जो एक्सरसाइज हैं उसे को समझाने की हम कोशिश करें। तो ठीक है, मेरा अब यही एक टारगेट है कि देखिए मैं आपको आसानी से वो सभी चीज़ें समझाने की कोशिश करूं, जिसके बाद देखें आपको न रट्टे की ज़रूरत हो और आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या इनकी क्वेश्चंस को रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चंस आपके जहन में आते हों, वो अभी आपके पास इजीली आपके पास फिर वो क्वेश्चन दोबारा आपके जहन में ना आए। ठीक है, तो इससे पहले देखिए हम नाइन्थ में क्लास 9th की कुछ लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, 10th में हम अपलोड कर चुके हैं। तो आज हमारे फर्स्ट ईयर जो मैथमेटिक्स की न्यू बुक है वो हमने स्टार्ट की। ठीक है, जिसका हमारे पास जो पहला चैप्टर है देखिए उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आप थोड़ा सा याद करें तो हमारे पास हमारे पास जो क्लास 9th की मैथमेटिक्स है उसका जो पहला यूनिट है, ठीक है, पहला यूनिट है, उसका नाम भी था रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब वो यूनिट और इस यूनिट में बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं, यानी बहुत सी चीज़ें जो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। ठीक है, तो हमने 9th भी शेयर करते हैं कि जब टोटली हम 9th चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे तो और फर्स्ट ईयर की चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इन दोनों में रिलेट करती हैं और कॉमन आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अब इंट्रो देते चलूँ कि कॉमन नंबर्स कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके ब्रेक डाउन होते हैं। देखिए दो चीज़, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप दूसरा कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में, अब इसी का दूसरा नाम इमेजिनरी नंबर्स है। ठीक है, और दूसरा ये पार्ट में डिवाइड होगा रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स फर्दर आपके पास डिवाइड होगा। एज यू नो दैट कि रियल नंबर किसके बराबर होता था, रेशनल और इरेशनल के यूनियन के, यानी रेशनल और इरेशनल का ठीक है कॉम्बिनेशन होगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर ये रियल नंबर कॉम्बिनेशन होगा रियल रेशनल के। फिर एज यू नो दैट कि इरेशनल तो ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, अब रेशनल फर्दर ब्रेक होगा किस में, फ्रैक्शन में होगा या इंटीजर में। अब फ्रैक्शन में आपके पास आपके पास कॉमन फ्रैक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, या डेसिमल फ्रैक्शन होगा। और आपके पास इंटीजर किस में, नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव, और आपके पास ज़ीरो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास देखें एक और चीज़ आपके पास, रिकॉल द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंटेड बाय द एन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आपके पास जो रियल नंबर है वो कौन सी फॉर्म में आपके पास एक्सप्रेस की जाएगी, दो फॉर्म में। या तो वो आपके पास देखिए कौन सी फॉर्म में लिखी होगी, ए प्लस आयोडा बी। ठीक है, ए प्लस आयोडा बी के फॉर्म में लिखा हो, या आपके पास देखिए ए कॉमा बी, इसे हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, पहला आपके पास रियल नंबर होगा और जो कॉमा के फ़ौरन बाद दूसरा ऑर्डर पेयर में अगर गिवन है तो वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। अब इमेजिनरी पार्ट आपके पास किस तरह पता चले कि कौन सा पार्ट आपके पास इमेजिनरी है, तो सबसे पहले इसकी दो आपके पास देखें आइडेंटिफिकेशन। पहली बात, अगर आपके पास ऑर्डर पेयर में चीज़ गिवन है, ठीक है, ऑर्डर पेयर में है, तो दूसरा जो पार्ट आपके पास गिवन होगा, ठीक है, ए कॉमा बी है, ऑर्डर पेयर में है तो दूसरा आपके पास इमेजिनरी है। अगर ऑर्डर पेयर नहीं है तो मिसाल के तौर पर 2 + 3 आयोडा, और जिसमें आयोडा इंक्लूडेड होगा वो आपके पास इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। अब आयोडा की कुछ आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, आगे एक्सरसाइज में हम वो भी हल करेंगे। तो बेसिकली आपके पास आयोडा जो स्क्वायर है वो आयोडा बेसिकली बराबर होता है, देखिए किसके, रेडिकल -1 की। और आयोडा स्क्वायर जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, देखिए -1 के बेसिकली। ठीक है, तो आगे फर्दर हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज आपके पास अप्लाई हो रही हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके पास मौजूद हैं। तो आज हमारी कोशिश है एक्सरसाइज 1.1 की, जिसमें 11 टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है एवोल्यूट। ठीक है, एवोल्यूएट। अब एवोल्यूट का मतलब है कि आपको इन क्वेश्चंस को देखिए जो दिए गए हैं इनको आप सिंप्लीफाई करें बेसिकली। अब यहाँ पर गिवन है आयोडा, ठीक है, उसके ऊपर पावर्ड गिवन है। अब एक चीज़ आप याद रखिए कि आयोडा आपके पास, यहाँ तो हम आयोडा की वैल्यू कर सकते हैं क्योंकि एज यू नो दैट कि हमें आंसर चाहिए तो हमें आयोडा को सिंप्लीफाई करना होगा। अब आयोडा की एज यू नो दैट कि हमें आयोडा स्क्वायर की वैल्यू पता है, आयोडा स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होगा, -1 के। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पावर, जाहिर सी बात है कि अब डायरेक्ट अगर कहीं पर आयोडा स्क्वायर है तो हम नेगेटिव अटेंड कर सकते हैं, मगर यहाँ पर पावर 10 है, किसी पर 12 है, किसी पर 14, किसी पर 11, किसी पर 6, किसी पर 16।
अब यहाँ पर आप याद करें तो हमने अभी आपके पास थोड़ा सा याद करें, यहाँ पर आपके पास पावर्स की ब्रेकडाउन आपने पढ़ी होगी, ठीक है। किस तरह ब्रेकडाउन पढ़ी होगी, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता चलूँ, ठीक है। किस तरह, सपोज़ अगर हमारे पास देखिए यहाँ पर देखिए क्या आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर मिसाल के तौर पर, ठीक है, नेगेटिव आयोड और पावर 12 है, ठीक है। अब इसका हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं पावर्स की। किस तरह ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर नेगेटिव आयोड और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्वायर और यहाँ पर 6, ठीक है। एज यू नो दैट के पावर फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल में, एज यू नो दैट के पावर फॉर्म में ये जो पावर्स होती है आपस में ज़र्ब करवाएंगे, एक दूसरे ज़र्ब होंगी, अप टू 6 1 सेकेंड 12 हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि हमें आयोडा स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यह बात यह है कि हमने जो क्वेश्चन है उनको पहले से सॉल्व किए हैं और PDF बनाए हुए हैं, क्योंकि देखें हमारा मकसद यही है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम एक ही वन शूट इस आप क्या करें कि देखिए हमारी कोशिश यही है कि आपके पास जो है एक ही वीडियो में हम आपके पास जो टोटली एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है कुछ जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 1 और 2 में। बाकी हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्वेश्चन में हम एक ही वीडियो में आपके पास टोटली एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें कितने भी पार्ट्स हों वो उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर 1 बाय 1 अगर हम सॉल्व भी करते रहेंगे तो हमारे पास जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा। तो उसके बाद जो आपके पास एक एक वीडियो तकरीबन ये 2 घंटे 2.5 घंटे यानी 1.5 घंटे का एक 2 घंटे का एक वीडियो बन जाएगा, ठीक है। बनस्बत इसके कि अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, एक क्वेश्चन, तो आपके पास देखिए मिसाल के तौर पर बहुत सारे एक्सरसाइज, तो एडमिट्स के आपके पास 6 माह 1 साल लग जाएगा कोर्स में कंप्लीट में। तो हमारा मकसद यही है कि हम 3 मंथ्स के अंदर आपके पास क्लास 9th है, 10th हो गया, ठीक है, आपके पास फर्स्ट ईयर इंटर, और इसके नीचे उसके बाद हम नीचे की क्लासेस 6 7 8 की भी मैथ्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जॉब्स में जो मैथ्स आएगी उसको भी हम सॉल्व करके आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है। अब मूव करें अगर क्वेश्चन नंबर की तरफ, तो नंबर 1 है, ठीक है, आयोडा पावर 10 इंटू, अब डॉट यहाँ पर क्या शो कर रहा है आपके पास, देखिए डॉट आपके पास शो कर रहा है किसको, मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है, ज़र्ब करवा रहे हैं, और नेगेटिव आयोडा पावर 12, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बेसिकली किया क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्यूशन की तरफ मूव करें, बहुत ही आसान है, हो क्या रहा है, ठीक है, आप सिर्फ ये चेक करें। अब हमने क्या किया, 10 था, इसका ब्रेक डाउन कर लिया। ब्रेक डाउन की किस तरह, आयोडा स्क्वायर और पावर 5, ठीक है। एज यू नो दैट को 2 को 5 के साथ ज़र्ब करवा दें तो आपके पास 1 सेकेंड वहीं रिटर्न में आंसर आ जाएगा जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू गिवन है, देखिए किसकी, आयोडा की, आयोडा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करें, ठीक है, आयोडा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, मगर यहाँ पर नेगेटिव आयोडा, तो एज यू नो दैट कि हमें आयोडा की वैल्यू ही चाहिए आयोडा स्क्वायर की, तो हम ये नेगेटिव को बाहर रख लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव हमने बाहर कर दिया, और उसके बाद आयोडा स्क्वायर और 12 को हमने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। अब फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो यही इसी फॉर्म में हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आयोडा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, -1, हमने -1 ऐड कर दिया। अब -1 आपने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, -1 यहाँ पर भी नेगेटिव है। एज यू नो दैट कि अब पावर 5 है, तो अब एज यू नो दैट इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। अब पावर 6 हो, अगर सामने कोई नंबर है जो उसका पावर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही आ जाएगा। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फोकस करें आप, तो यहाँ पर ऊपर जो आपके पास पावर था, ठीक है, ये ऑड नंबर में था 5। अब यहाँ पर आपके पास पावर है इवन नंबर में, और एज यू नो दैट कि पावर इवन नंबर में हो अगर, और उसके अलावा भी जो नंबर दिया हो गया है, ठीक है, उसके साथ अगर माइनस की सिंबल जो है, माइनस की सब्ट्रैक्शन की जो साइन है वो इंक्लूड है, और पावर जो है इवन नंबर से है, और बीच में ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो वो आपके पास पॉजिटिव बन जाता। अगर यहीं -2 स्क्वायर होता तो ये तो आपके पास -4 ही होता, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगे। तो ब्रैकेट जब भी लगे हों और इवन पावर हो चाहे माइनस ही लगा हो, उसका जो वैल्यू बन जाएगा पॉजिटिव में बन जाएगा, ठीक है। तो ये +1 और नेगेटिव, अब यहाँ पर ज़र्ब हो रहे हैं, ठीक है, तो ये -1 और -1 दोनों नेगेटिव के हैं और ज़र्ब करवा रहे हैं, ठीक है। अब 1 1 ज़ा 1 ही आ जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपके पास क्या बन जाएगा, एज यू नो दैट के पॉजिटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास आंसर क्या है, 1 पॉजिटिव का, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं। इस तरह मूव करें पार्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। वंस अगेन सेम ब्रेक डाउन हमने क्या किया, सेम ब्रेक डाउन किया, ठीक है, ब्रेक डाउन आपने कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए जो आयोडा की, तो नेगेटिव साइन हम बाहर रख सकते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव साइंस हम बाहर रख सकते हैं,
क्योंकि अगर फर्दर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया, आप ये भी कह सकते हैं नेगेटिव कॉमन हमने इसमें ही लिया, या आप ब्रैकेट के बाहर रख लें क्योंकि आप आयोडा स्क्वायर आपको कंडीशन क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद आप ब्रेक डाउन करें, 16 को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 एंड होल पावर 8 हो जाएगा आपके पास, और 6 का ब्रेक डाउन करेंगे 2 पावर होल 2 और 3 होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब आयोडा स्क्वायर की जगह वैल्यू और आयोडा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 ऐड कर दिया हमने, तो -1 आ जाएगा, -1 बाहर भी नेगेटिव है यहाँ भी। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव इवन नंबर है, ब्रैकेट लगे हुए, नेगेटिव वैल्यू किसकी आ जाएगी, +1 की। ठीक है, +1 आ गया, और ये भी 1 माइनस बाहर ज़र्ब करवा रहा है ब्रैकेट के साथ, तो +1 और नेगेटिव आपस में ज़र्ब हो जाएंगी, तो -1। अब इसी तरह यहाँ पर भी यहाँ पर देखिए 3 इवन नंबर और नंबर है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इसकी साइन नहीं चेंज होगी, -1 है, तो यहाँ पर भी बाहर भी नेगेटिव है। ठीक है, ये -1 और बाहर नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपके पास क्या बन जाएंगी, +1। अब एक वैल्यू आपके पास देखें अब ज़र्ब हो रही है, क्या डॉट क्या शो करी आपके पास, माइनस को शो करी। ठीक है, आपके पास माइनस करें, माइनस से प्लस इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, -1 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मूव करें इस तरह, पार्ट नंबर 3 इसमें है लास्ट आपके पास। ठीक है, इस तरह अब 11 है और आपके पास 14 है। अब 11 देखें एक पीछे पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने ईजिली उसका ब्रेक डाउन कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आप चेक करें तो 11, अब 11 के आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, एज यू नो दैट के 11 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसकी ब्रेक डाउन तो मुमकिन नहीं है, तो हमने क्या कर दिया 11 आयोडा और पावर 11 का मतलब है कि आयोडा आपके पास कितनी मरतबा लिखा हुआ है, 11 मरतबा। तो हमने क्या किया, देखिए एक आयोडा को आपने सेपरेट कर लिया और डॉट बीच में मल्टीप्लिकेशन और आयोडा पावर 10 क्रिएट कर दिया। क्योंकि क्यों आपने ऐसा किया, क्योंकि देखिए आपको आगे आयोडा स्क्वायर चाहिए और आपने कंडीशन क्रिएट करनी है और आप कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं। अब 1 सेकेंड इसको ज़र्ब करवा दें तो आपके पास आयोडा पावर 11 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 14 है तो 14 का हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव बाहर ले लिया, तो यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ आप नहीं भी दें ठीक है शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें 1 सेकेंड इनको अगर ज़र्ब करवाएं तो ये तो आपके पास नेगेटिव आयोडा ही बन जाएगा। ठीक है, अब 14 की ब्रेक डाउन निकली क्या हो जाएगा 2 और 7। अब फर्दर इनको सॉल्व करें। ठीक है, तो अब 10 को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो आयोडा स्क्वायर पावर होल 5। अब आयोडा स्क्वायर की जगह क्या किया हमने, ठीक है उसकी वैल्यू ऐड कर दी और यहाँ पर भी आयोडा स्क्वायर की उसकी वैल्यू। ठीक है, अब माइनस यहाँ पर बाहर था, यहाँ पर अब बाहर लिखा हो, तो अब यहाँ पर 7 है तो नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव बाहर है एज इट इज़। अब 5 है तो एज यू नो दैट के और नंबर है तो -1 ही आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये नेगेटिव इंटू आपके पास +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ज़र्ब कर रहा है आयोडा और इंटू -1 तो नेगेटिव आयोडा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको ऐड करने की कोशिश ज़र्ब करवा रहे हैं आप, नेगेटिव आयोडा को ज़र्ब करवा रहे हैं +1 के साथ, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आयोडा ही आपके पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब मूव करें। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n कामा आयोडा पावर n इज इक्वल्स टू 1 आयोडा कामा -1 आर नेगेटिव आयोडा वेयर। ठीक है, अब n क्या कह रहा है, लेस देन इज इक्वल्स टू 4 और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर एक कंडीशन है। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि हम n की वो कौन सी वैल्यू ऐड करें। ठीक है, 1 to 4 से लेकर, तो जो वैल्यूज़ क्रिएट आ जाएँ 1 आ जाए आपके पास, आयोडा आ जाए -1 या आयोडा नेगेटिव आयोडा आ जाए। ठीक है, तो आपके पास n की वैल्यू क्या दी हुई है, n की वैल्यू क्या है, लेस देन इज इक्वल्स टू 4 और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 4, यानी n की बराबर वैल्यूज़ क्या है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन गिवन है n पावर 4 n पावर। ठीक है, सॉरी आयोडा पावर आपके पास n। ठीक है, आयोडा पावर आपके पास n गिवन है। अब सबसे पहले हम पुट करेंगे 1 को पुट करेंगे तो आयोडा पावर 1 इज इक्वल्स टू आयोडा, हमें आयोडा मिल गया। ठीक है, जब हमने 1 पुट किया तो हमें आयोडा मिला है। ठीक है, अब उसके बाद पुट 2 करेंगे पावर। ठीक है, तो हम एज यू नो द आयोडा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हमें कब मिला, जब हमने पावर 2 ऐड कर दिया। ठीक है, एज यू नो दैट आयोडा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के। ठीक है, अब आ जाए पुट 3, हम 3 को पुट करें तो आयोडा क्यूब बराबर किसके, एज यू नो दैट के आयोडा इंटू आयोडा स्क्वायर। आयोडा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हमने ऐड कर दी। ठीक है, नेगेटिव
क्या कर दी -1 और आयोडा इंटू नेगेटिव आयोडा, ठीक है। फिर हमने वैल्यू जो आपके पास पावर है 4 ऐड कर दी, तो 4 एज इन आयोडा स्क्वायर इंटू होल पावर स्क्वायर। अब आयोडा स्क्वायर -1 और स्क्वायर ऊपर है तो ये +1 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, देखिए 10 n की पावर जब हमने 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ऐड कर दी या 4 1 2 3 अब जैसे भी ऐड कर दिए, हमें ये वैल्यूज़ मिल गए जो ऊपर गिवन थे। हमने 1 पावर ऐड कर दिया तो हमारे पास जो वैल्यू हमें मिली, क्या मिली, देखिए हमें आयोडा मिली, ठीक है। उसके बाद हमने, ठीक है, पावर 2 ऐड कर दिया तो हमारे पास -1 हमें मिला, या जिसे हम आयोडा कह लें। फिर हमने 3 ऐड कर दिया तो आपके पास क्या मिला, ठीक है, आपके पास क्या मिला, आपके पास 3 नेगेटिव आयोडा आपके पास मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमने 4 ऐड कर दिया तो एज्यूम दैट आपके पास क्या मिल गया, +1, यानी ये जितने भी ऊपर वैल्यूज़ गिवन हैं, ठीक है, ये आपके पास हमें वैल्यूज़ मिल चुके हैं जब हमने पावर्स में ऐड कर दिए थे। बहुत ही आसान था क्योंकि हमारे पास देखिए इक्वेशन भी गिवन था और टर्म भी गिवन आपके पास था। हमने सिर्फ क्या किया, देखिए आपके पास ये बताया हुआ है कि इनकी वैल्यू कौन सी है, 1 to 4 हैं, और ये आपके पास इक्वेशन है आयोडा, ठीक है, पावर हो n। अब यहाँ पर सिर्फ आपके पास पावर हमने ऐड करते गए और हमें परफेक्ट उसके वैल्यूज़ मिलते गए। अगर हमने 1 ऐड किया तो उसके बाद हमें क्या वैल्यू मिली, 2 ऐड किया तो क्या वैल्यू मिली, 3 ऐड किया तो क्या वैल्यू मिली, 4 ऐड किया तो कौन सी हमें वैल्यू मिली है। तो ऊपर ही वही वैल्यू दिए हुए थे, वहीं हमारे पास आ गए, ठीक है। अब मूव करें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। अब 3 में आपके पास देखें क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो गए, ठीक है, 1 2 पार्ट। तो 3 में हमारे पास है सिंपलीफिकेशन, ठीक है। अब सिंपलीफिकेशन में यहाँ आपके पास बेसिकली कुछ फार्मूलाज, बेसिक्स फार्मूलाज आपके पास अप्लाई होंगे, ठीक है। अब फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। अब एडिशन का फार्मूला क्या है, सब्ट्रैक्शन का आपके पास फार्मूला क्या है, मल्टीप्लिकेशन का आपके पास फार्मूला क्या है, डिवीजन का, वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअली आप उनको समझ भी सकते हैं या उनको आप याद भी कर सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। आप इनकी इसकी शॉट भी सेव कर सकते हैं क्योंकि देखिए अभी आपकी क्लासेस ओपन हो चुकी हैं स्कूल्स में, तो आप इसके जो है इसकी स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसकी लेकर आप उसे सेव कर सकते हैं और आसानी से आप उसको बाद में, ठीक है, रेफ़र कर सकते हैं उनको। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें। इसमें आपके पास 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पर देखें नेगेटिव आयोड, अब इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, क्या है आपके पास ब्रैकेट -6, और आपके पास डॉट क्या शो कर रही है मल्टीप्लिकेशन को, 4, -2। इट मीन्स आपके पास यहाँ पर ये कौन सी चीज़ है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है पहला रियल नंबर होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होगा। अब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का आपके पास यानी कौन से फॉर्म में, A, B, और डॉट C, D, इस फॉर्म में आपके पास ये इक्वेशन मिला हुआ है। फार्मूला क्या है, देखिए आपके पास AC - BD, AD + BC, ये आपके पास है फार्मूला, AC - BD, AD + BC फार्मूला। सिर्फ आपको फार्मूलाज में वैल्यूज़ ऐड करते जाने और सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। अब कह सकते हैं A, B। अब A आपके पास क्या है, -6 है, और B आपके पास 3 है, ठीक है, जैसे ऊपर, और C आपके पास 4 है, और आपके पास D क्या है, 2। अब वैल्यूज़ ऐड करने हैं सिर्फ इक्वेशन फार्मूलाज में, ठीक है, किसमें, फार्मूलाज में। ये फार्मूला था और ये ब्रेक डाउन ऑफ फार्मूला है, ठीक है। हमने A की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने C की वैल्यू पुट कर दी, AC, फिर माइनस फार्मूले का, फिर B की वैल्यू, फिर D की वैल्यू, फिर कॉमा, फिर A की वैल्यू, फिर D की वैल्यू, फिर प्लस फार्मूले का, ठीक है, फिर B की वैल्यू, फिर C की वैल्यू। अब सिंपली सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ठीक है, डिमास रूल के मुताबिक आपके पास। आप सिंपली सिंप्लीफिकेशन करें, 6 4 के साथ ज़र्ब करवा रहा है, ज़र्ब हो रहा है, 6 नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव, 6 4 24, किसके पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो -24। और आपके पास देखें अब 3 2 के साथ ज़र्ब करवा रहा है, 2 3 6 नेगेटिव के, क्योंकि -2 है। अब बाहर भी ये जो सिंबल है ये भी ज़र्ब करवा रहा है, तो ये भी नेगेटिव +6। अब ये पहला पार्ट है रियल का, दूसरा पार्ट इमेजिनरी का, जो हम सेपरेट करेंगे, आपस में इनको मिलाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पहला रियल पार्ट था, दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पर 2 6 12 दोनों नेगेटिव के हैं, तो 12 के पॉजिटिव। उसके बाद 3 4 आपके पास 12 हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव के हैं, तो 12 पॉजिटिव के। आप देखें -6 -24 हैं और +6 हैं, तो आप कह सकते हैं आप इनकी सब्ट्रैक्शन सिंपल हो रही है, तो -18 आपके पास बच जाएगा। उसके बाद 12 + 12 = 24 आपके पास आंसर बन जाएगा पार्ट नंबर 1 का, ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 की तरह मूव करें, बहुत ही आसान है, सेम मेथड, सेम रूल है।
अब समझ लें, पहले हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या था, ठीक है, ए सी माइनस बी डी प्लस, उसके बाद आपके पास देखिए सिंपली क्या फार्मूला था, आपके पास फार्मूला था ए सी माइनस बी डी कामा ए डी प्लस बी सी, ये फार्मूला था किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। अब आपके पास है डिवीजन का इक्वेशन, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं आपके पास क्या है, डिवीजन का फार्मूला क्या है, डिवीजन का फार्मूला आपके पास ए सी प्लस बी डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कामा बी सी माइनस ए डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन, ठीक है। यानी ए सी प्लस बी डी आप याद कर लें, अपान में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन, फिर आप याद कर लें बी कामा बी सी माइनस ए डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला है किसका, डिवीजन को हल करने के लिए, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वेशन को, ठीक है। अब सेम फार्मूला है एज यू नो दैट के फर्स्ट आपके पास ए की वैल्यू, दूसरी बी, ये सी, ये डी। अब हमने ये देखिए फार्मूला है, अब यहाँ पर हमने सिर्फ बता दिया ए कौन सा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अब ये फार्मूला है, ये ब्रेक डाउन ऑफ द फार्मूला, ठीक है। और फार्मूले में हमने सिर्फ क्या कर दिए हैं, वैल्यूज़ को पुट कर दिए हैं, क्या कर दिया हमने, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर आपके पास सिंपलीफिकेशन हो रही है डिमास रूल के मुताबिक, यानी जहाँ पर ज़र्ब होगा ज़र्ब करवाएंगे, एडिशन होगी एडिशन करवाएंगे, आपके पास सिंपलीफिकेशन हो रही है, ठीक है। जो भी जिस मुताबिक हो रहा है हम उसे करवाएंगे। मिसाल के तौर पर आप पहले पार्ट को, रियल पार्ट को पहले सॉल्व करें तो रियल एज 2 8 आपके पास, अब 2 8 आपके पास कितने होंगे 16, अब 2 -8 पॉजिटिव का, तो आपके पास 16 किसका हो जाएगा, ठीक है, आपके पास 16 किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, ठीक है, 16 आपके पास नेगेटिव का। उसके बाद क्या आ जाए प्लस, बीच में आपके पास किसकी है, देखें ए प्लस सी, अब क्या है, अब आ जाए 4 2 के रिजर्व कर रहा है, 2 4 आपके पास 8 8 किसका, कि 4 नेगेटिव है, आगे भी जो फार्मूले में सिंबल है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी नेगेटिव है, आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे आपके पास है सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर है। सी आपके पास क्या है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इज नो दैट कि ब्रैकेट में डी भी 2 है, तो डी का स्क्वायर भी +4। अब ये दोनों कॉमन है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर दोनों कॉमन थी, तो ऐसे इट इज, अगर ये भी ऐसा है तो ये भी ऐसा ही है। अब ऊपर आ जाए, ये सी, ये डी, ये ठीक है, ये बी और सी, ये आपके पास ए और डी है, बीच में माइनस फार्मूले की सिर्फ सिंपलीफिकेशन। 2 4 आपके पास 8, दोनों नेगेटिव के थे तो आपके पास पॉजिटिव 8, उसके बाद सिंबल आपके पास देखिए एज यू नो दैट कि आप ये चीज़ याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में आपके पास नंबर्स के साथ ही साथ जो साइंस हैं, ठीक है, साइन हैं वो भी आपके पास, उनको भी आप कंसीडर करते रहेंगे, क्योंकि वो भी आपके पास ज़र्ब होते रहेंगे, चाहे वो साइन आपके पास ब्रैकेट के अंदर हो या ब्रैकेट के बाहर साइन हो, ठीक है। अब सिंपलीफिकेशन के बाद हमारे पास जो लास्ट में आंसर आ रहा है वो, अब इसमें अब देखिए क्या आ रहा है, अब दोनों नेगेटिव के थे, 16 भी और 8 भी नेगेटिव का, तो -24 अपान नीचे क्या है 8, अब कामा, उसके बाद -18 क्या बच रहा है, देखिए 8 नेगेटिव के बच रहे हैं क्योंकि 16 का नंबर बड़ा है, उसके बाद फिर नीचे 8 कॉमन। अब एज यू नो दैट कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर टेबल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 1 8 8 और 24 पर 3 टाइम्स, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास क्या है 3 टाइम्स। अब 8 आपके पास, यहाँ पर भी आपके पास 8, ये नेगेटिव, ये 8 8 से कैंसिल, ठीक है, और आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा किसका, नेगेटिव का, यहाँ पर 3 भी नेगेटिव के, क्योंकि -24 था, तो आंसर लास्ट में क्या बच जाएगा, -3 -1, यानी ये रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, यानी a b डिवाइडेड बाय c d बराबर आपके पास किसके, 3 -1 के। देखिए बहुत ही आसान है, आप इसकी शॉट भी ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं इसको आसानी से बाद में समझने के लिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक फार्मूला याद करना है, फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी, जैसा कि एज यू नो दैट कि अगर आपके पास स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है, a + b होल स्क्वायर का, अब यहाँ पर आपके पास इसमें आपको ये समझना है a क्या है b कौन सा है, सिर्फ वैल्यूज पुट करके हम उनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। पार्ट 1 और 2 था ये, अब आ जाए पार्ट नंबर 3 और 4 की तरफ, ठीक है, इसी का। अब चेक करें 3 भी आपके पास सेम क्या है, डिवीजन का है, ठीक है, 4 आपके पास माइनस की है, ठीक है। अब डिवीजन सेम आप अभी पढ़ के चुके हैं, फार्मूला कौन सा है, AC + BD अपान C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कामा BC माइनस AD अपान C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ लें, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। अब ये चीज़ें नोट कर लें। अब फार्मूला में आपने क्या कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है, ये आपने फार्मूला में वैल्यू पुट कर दी, सिंपलीफिकेशन करें सिंपल।
ज़रब हो रहे हैं ज़रब करवाएं, नीचे पावर है पावर को सिंप्लीफाई करवाएं, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इन दी एज आपके पास आंसर क्या रहा है 8 + 15/16 + 25 और यहाँ पर आपके पास 12 - 10 और 16 + 25 कॉमन दोनों में, ठीक है, क्योंकि c² + d² है था इसलिए ये कॉमन ही आ रहा है। अब ये दोनों पॉजिटिव के ऐड होगा 23 हो जाएंगे, ये अब दो नेगेटिव दो बचने किसके पॉजिटिव के, नीचे 41 कॉमन। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहे तो यही आपके पास क्या होगा लास्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 23/41 2/41 आपके पास पार्ट नंबर 3 का आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब है आपके पास माइनस का बहुत ही आसान सा आपके पास सिंपल फार्मूला है, ठीक है। माइनस जब भी आ जाए बीच में तो माइनस में एज इन उधर के रियल पार्ट को रियल के साथ रख लें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, यानी AC माइनस BD, AC कामा माइनस BD, यानी रियल के साथ रख लें, इमेजिनरी के साथ रख लें, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी से कट या सब्ट्रैक्ट हो सकता है या ऐड हो सकता है रियल से। अब रियल कौन से हैं 6 और 4 आपके पास रियल है और यहाँ पर 5 और 3 दोनों इमेजिनरी। 6 में से 4 गए 2 आपके पास और 5 आयोडा से 3 आयोडा रिमूव कर दें तो 2 आयोडा इज द लास्ट आंसर और, ठीक है। बहुत ही आसान है था, आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे मूव करें, ये थे पार्ट नंबर 4 तक। अब 5 में मूव करें। 5 क्या है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास मिक्स कंडीशन है, आपके पास एडिशन भी है, आपके पास इसके अलावा सब्ट्रैक्शन भी है और यहाँ पर क्या दिए गए हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इमेजिनरी से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, रियल में से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। सेम फार्मूला है आपके पास, ठीक है। कौन सा फार्मूला है आपके पास फार्मूला, ये इस फॉर्म में आपके पास गिवन है A + B आयोडा और प्लस C + D आयोडा, ठीक है, इस फॉर्म में गिवन है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ आ जाएँ आप थोड़ा फोकस करें तो आपके पास ये बराबर होगा A + C + B आयोडा + D आयोडा के, ठीक है। ए क्या है आपके पास एज यू नो दैट ए आपके पास क्या है 5 और 6 और एंड ठीक है हेयर ए 5 आयोडा ए है और जो आपके पास C क्या है आपके पास 3 और D आपके पास 4 आयोडा, ठीक है। अब फार्मूला क्या है, ये इस फार्मूले के तहत यहाँ पर वैल्यूज हमने ऐड कर दी। ए की जगह उसकी वैल्यू B आयोडा क्या है आपके पास 3 है, ठीक है। 3 हमने ऐड कर दिया, ठीक है। 3 अब किस तरह आ रहा है, ये आपके पास फार्मूला था, ये ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें A + C, यहाँ पर आप यहाँ दे सकें, देखिए ये है फार्मूला आपके पास, ये चेक करें, ये फार्मूला A + C, A 5 C 3 प्लस फार्मूले का B आयोडा क्या है, आयोडा कौन सा है यहाँ पर आपके एजिनोल B क्या है 6 - आयोडा, D आपके पास प्लस फार्मूले का और D की वैल्यू क्या है 4 आयोडा, ठीक है। अब पहले हम क्या कर रहे हैं, देखिए दो टर्म्स, जब भी दो टर्म्स हैं तो हमें पता है कि सबसे पहले या तो हम उसकी एडिशन को सॉल्व कर लें या उसकी एक सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करें, क्योंकि दोनों टर्म्स एक साथ हम सॉल्व नहीं करते, ठीक है। पहले हम एडिशन सॉल्व करें, ठीक है। तो एडिशन सॉल्व करने के बाद अब यहाँ देखें तो ये 5 में से 3 8, अब दोनों आयोडा, तो अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ज़रब हो रहे हैं तो नेगेटिव 2 आयोडा। अब ये हमने जब एडिशन का दोनों एडिशन को सॉल्व किया तो ये आ गया उनका आंसर 8 - 2 आयोडा। नाउ ये A और B, ये C, ये D, ठीक है। सेम माइनस का फार्मूला क्या है अभी पढ़ के आ चुके हैं हम, A - C और P + B आयोडा माइनस C आयोडा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास माइनस मौजूद है, रियल में से इमेजिनरी में से आप रिमूव कर लें, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बता दिया कि ये B कौन सा है और C कौन सा है, D कौन सा है, ठीक है। वैल्यू सेट कर दी फार्मूले में, अपने वैल्यू सेट कर दी। ये आपके पास क्या है, देखें एज यू नो दैट कि आपके पास A है, ये C, ठीक है। बीच में माइनस का फार्मूला, उसके बाद फार्मूले का माइनस, उसके बाद फार्मूले का पॉजिटिव साइन, फिर B आयोडा -2 है, उसके बाद माइनस फार्मूले का और माइनस प्लस 5 आयोडा, सो -5 आयोडा आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। डायरेक्टली ऐड कर दिया हमने। अब आ जाएँ 7 B नेगेटिव, बाहर भी नेगेटिव साइन है, ज़रब होंगी तो +7। अब आ जाए यहाँ पर आपके पास 2 -5 आयोडा, सो ऐड होकर क्या हो जाएंगे -7। बाहर एडिशन साइन है तो बाहर -7 आयोडा बन जाएगा और 8 और 7 आपके पास कितने हो जाएंगे 15। बहुत ही आसान है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। अब आ जाएँ पार्ट नंबर 6 की तरफ, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये भी सेम मेथड है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज को देखना है, ठीक है। एडिशन का फार्मूला, अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला क्या पढ़ के आ चुके हैं पीछे। अब AC - BD, AD + BC, यही फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं।
ये 4A है, 5 और B होगा, फिर ये C, फिर ये D हो जाएगा, ठीक है। आपके पास अब आ जाएँ, यहाँ पर हम डिनोट कर दें, ये A और B आपके पास A 4 है और कॉमा के बाद B आपके पास इमेजिनरी, और C आपके पास 6 है और D आपके पास 7 है, ठीक है। ये फार्मूला है AC। तो एज यू नो दैट A और C हमने वैल्यूएट कर दी। A क्या है 4, C क्या आपके पास 6 मौजूद है, माइनस फार्मूले का B क्या है 5 और D क्या है आपके पास 7 ऐड कर दिया आपने। इस तरह कॉमा A क्या है 4, D आपके पास 7, फिर पॉजिटिव आपके पास फार्मूले की, फिर B क्या है 5 और C क्या है 6 आपके पास, ठीक है। आपने ऐड कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन क्या है, 4 6 आपके पास 24। अब यहाँ पर दोनों पॉजिटिव थे, पॉजिटिव। अब यहाँ जो 5 7 35 किसके, नेगेटिव की, क्योंकि ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब तो ये रियल और रियल को सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी को सेपरेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है इमेजिनरी, ठीक है। 4 7 28। अब 28 किसके, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। आगे 5 6 30, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। 30 और 28 कितने हो जाएंगे 58, और ये यहाँ पर 24 पॉजिटिव, 35 माइनस की, तो सब्ट्रैक्शन होगी, कितने बन जाएंगे 11 किसके, माइनस के, ठीक है। तो -11 कामा 20 और 58। अब देखिए ये आपके पास गिवन है किसमें, ऑर्डर पेयर में, जिसे हम A कामा B फॉर्म में कहते हैं। अगर इसको आप देखिए इमेजिनरी फॉर्म में लिखना चाहें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो A प्लस आयोडा B फॉर्म से हम कहते हैं, ठीक है। ये जो हमने आंसर लिखे हुए हैं दोनों आपके पास करेक्ट हैं, ठीक है। अब आ जाएँ पार्ट नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब 7, उसके बाद 8 लॉस्ट, ठीक है। सेम डिवीजन का क्या फार्मूला, AC प्लस B अपान C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कामा BC माइनस AD अपान C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमन, और वैल्यूज़ हमने ऐड कर दी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ लें, ये A B C और D, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज ऐड हो रहे हैं फार्मूला में। जैसे आपके पास देखिए फार्मूला था ना A प्लस B, मिसाल के तौर पर A प्लस B होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि A मिसाल के तौर पर 2 है और B आपके पास 4 है। इस तरह सिर्फ वैल्यूज़ को हम ऐड करते जा रहे हैं फार्मूला में, ठीक है। अब ये फार्मूला फॉर्म था, ये किस में डिवाइड कन्वर्ट हुआ है, ये एक्चुअल फार्मूला, ठीक है। हमने लिख लिया, बता दी A क्या है, A कॉमा B कौन सा है, C कॉमा D कौन सा है, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन अकॉर्डिंग फार्मूले के मुताबिक ये उसका क्या है, ब्रेकअप है फार्मूले का, ठीक है। हमने ब्रेकअप कर लिया। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन 7 56 प्लस रियल के साथ इमेजिनरी के साथ है। दूसरा पार्ट इमेजिनरी होगा पहला, कॉमा के पहले, क्योंकि ऑर्डर पेयर्ड में रियल पार्ट। 4 5 20, दोनों पॉजिटिव, 20 पॉजिटिव अपान 8 का स्क्वायर आपके पास 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25 कामा 6 4 8 आपके पास 32, दोनों पॉजिटिव, सो पॉजिटिव 32। अब क्या आ जाए 7 5 35 किसके, माइनस के, क्योंकि नेगेटिव बाहर लगा हुआ है ब्रैकेट के, क्योंकि 7 फिर नेगेटिव का बन जाएगा, ओके। और नीचे सेम 8 स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर आपके पास 25, बीच में साइन एडिशन है, कोई सिंपली कोई यहाँ पर आपके पास चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। अब 56 और 20 दोनों ऐड हो रहे हैं, 76 अपान 89 हो जाएंगे अगर 64 25 और 64 को ऐड कर दे, ठीक है। 35 पॉजिटिव, 30 माइनस 30 32 माइनस 35, एक एडिशन का एक सब्ट्रैक्शन का, सिंपली कैंसलेशन होगी, कितने बच जाएंगे 3 किसके, माइनस के। अब देखें यहाँ पर ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो ये ऑर्डर पेयर में ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। यहाँ फर्दर से हम कह सकते हैं, ठीक है, 76 अपान 89 और माइनस 3 अपान 89 आयोटा, ठीक है, क्योंकि ये रियल पार्ट है, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। आगे मूव करें पार्ट नंबर 8 की तरफ, जो लास्ट पार्ट है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। अब आ जाए सेम क्या है, सेम मिक्स में, ठीक है। एडिशन भी है बीच में और सब्ट्रैक्शन भी, ठीक है। सेम एज है, तो पहले हम इन दोनों टर्म को सॉल्व कर लें। कौन से टर्म को, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को हल कर लें, फिर इसको हल करेंगे। एडिशन है तो एडिशन सेम फॉर्मूला A प्लस C, अगर माइनस होता तो A माइनस C, और एडिशन है सो कमा B माइनस D, ठीक है। एज यू नो दैट ये A होगा, ये B, ये A C, ये और D वैल्यूट कर दी। फार्मूला कौन सा है, फार्मूला कौन सा है, A प्लस C कामा B माइनस D, ये A प्लस C और कामा B C माइनस D ऐड कर दिए। रियल ये इमेजिनरी 9 कामा 2, या फिर हम लिख सकते हैं 9। अब कॉमा के बाद कॉमा ख़त्म करना है तो सिंबल नहीं है, तो एज 2 आयोडा लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आ जाए अब थर्ड पार्ट आपके पास रिमेनिंग 3, जो क्या है -3 और कामा 2 नेगेटिव का, ठीक है।
अब ये सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, सब्ट्रैक्शन तो a माइनस सी, एडिशन था तो a प्लस सी। ये चीज़ आप याद कर लें, अगर एडिशन है तो a प्लस सी कमा b प्लस डी, और सब्ट्रैक्शन तो a माइनस सी कमा b माइनस डी। ठीक है, सिम्प्लीफिकेशन सिंपली बता दें, ये 9 क्या है आपके पास, a है, ये b है, ठीक है, ये c है, ये d2 आपके पास नेगेटिव। हमने ये फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला में ऐड हो रही, हमने क्या किया, हमने इसे फार्मूला में ऐड कर दिया, ये a, ठीक है, a माइनस सी b माइनस डी क्या, ठीक है। अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव कैसे आ गया आप ये समझ लें, ठीक है। आपके पास 2 जो इक्वेशन में वैल्यू गिवन है -2 की, ठीक है। अगर -2 आपके पास इक्वेशन में गिवन है, ठीक है, तो एज यू नो दैट के नेगेटिव इक्वेशन का और नेगेटिव आपके पास क्या है, फार्मूले का भी मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर ये फार्मूला कौन सा है आप ये समझ लें, ठीक है। ये 9 आपके पास पॉजिटिव, क्योंकि ए बी पॉजिटिव का था यहाँ पर इक्वेशन में, अब फार्मूले में। अब सी क्या आपके पास माइनस का है, ठीक है, तो -3 यहाँ पर माइनस है 3, तो -3 है, ठीक है। अब बीच में माइनस फार्मूला, ठीक है, रियल पार्ट है, ठीक है, ए माइनस सी होगा। अब आ जाए, बीच में साइन नहीं दे रहे, ठीक है। अब क्या है, बी माइनस डी, बी आपके पास क्या है 3, ठीक है, पॉजिटिव। बी क्या है आपके पास, ठीक है, आपके पास सॉरी 2, ठीक है, बी क्या है आपके पास 2, और उसके बाद आपके पास डी के माइनस डी क्या है आपके पास, ठीक है, -2। अब -2 इक्वेशन का और माइनस का फार्मूले का, सॉरी माइनस फार्मूले का, ठीक है। तो आपके पास माइनस माइनस कितने, ये माइनस इंटू माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए ऐड होकर आपके पास एडिशन 2 बन जाएंगे, ठीक है। 9 अब पॉजिटिव -3, तो 6 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव के हैं तो ऐड होकर +4 बन जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ही इजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको देखिए क्या समझना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन को समझना है, ठीक है। आपको सिंपली फार्मूलाज को याद करना है, ठीक है। हम इसे सॉल्व करके रखें तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, बाद में भी। बहुत ही आसान है, सिर्फ फार्मूलाज, जिससे देखिए हम मिसाल के तौर पर एक आसानी से मैं आपको और समझा दूँ। एक इक्वेशन है, ठीक है, a प्लस b, ठीक है, माइनस सी, आपको कहा जाए a 2 के बराबर है, b -4 है, c आपके पास 6 के बराबर है, इसको हल करें आप। ये इसी तरह आपके पास हल हो रहे हैं, सिर्फ एडिशन। अब मूव करें क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास, ठीक है, 8 पार्ट्स हैं फिर से, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है, फर्दर जो आपके पास, अब क्वेश्चन नंबर 8 को अगर फर्दर, ठीक है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो हम फर्दर कोशिश करेंगे कि इसके जो बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग है उसे पार्ट नंबर 2 में हम सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 11 तक हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट 2 में सॉल्व हो जाएँ, अगर और भी ज़्यादा बड़े हो गए तो हम इसे 3 पार्ट्स में हल कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं थी।